हमारी लोकप्रिय उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता श्रीमती आराधना वर्मा मिश्रा जी, पूर्व मंत्री और प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, पूर्व मंत्री प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय श्री नकुल दुबे जी, अनिल यादव, माननीय श्री अनिल यादव जी, माननीय श्री शिव पांडे जी, माननीय श्री अशोक सिंह जी, सभी पत्रकार बंधुओं, सीधा पॉइंट पे जो आज की प्रेस वार्ता एआईसीसी द्वारा, अगर आप सबको यहीं लेना था तो हम पहले ही बता देते हैं। हाँ, वहाँ हम थोड़ा सा कटा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से उनके 9 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने पर 9 सवाल पूछना चाहती है। अर्थव्यवस्था पे आज रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी देश में क्यों है? किसानों को लेकर आज किसान पे इतना बड़ा संकट, ना आय दुगनी हुई, ना किसान आंदोलन के वायदे पूरे हुए। आज भ्रष्टाचार को लेकर देश में 1-2 बड़े उद्योगपति समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा की सरकारों को क्यों झोंक दिया जा रहा है? आज राष्ट्र सुरक्षा को लेकर चीन के साथ बॉर्डर से लेकर आज पूर्वोत्तर तक हर जगह राष्ट्र सुरक्षा की देश को चिंता क्यों है? देश में क्यों सामाजिक सद्भाव को तोड़कर राजनीति की जा रही है? हमने सामाजिक न्याय को लेकर प्रश्न पूछा, क्यों दलितों को, ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं पे उत्पीड़न देश में रिकॉर्ड स्तर पे क्यों पहुंच रहा है? संवैधानिक संस्थाओं को क्यों तार-तार किया जा रहा है? और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जांच एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं को क्यों विपक्षी नेताओं को की आवाज़ों को निशाने पे लिया जा रहा है? क्यों जल कल्याण योजनाओं का बजट सरकार कम किए जा रही है, मनरेगा से लेकर तमाम जल कल्याण योजनाओं का? और अंतिम सवाल हमने कोरोना की मैनेजमेंट को लेकर पूछा। आज देश की जनता के मन में असंख्य सवाल हैं सरकार को लेकिन हम केवल 9 सवाल हमने पूछे। इन 9 सवालों का जवाब भाजपा दे, प्रधानमंत्री जी दें, हमारी ऐसी मांग। दीपेन जी, जो खिलाड़ी हमें लगता है कि इनका नारा ये होना चाहिए, 9 साल देश की जनता बदहाल, और कांग्रेस पूछे 9 सवाल। दीपेन जी, जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं आमरण अनशन भी करेंगे और उसके साथ साथ मेडल प्रवाहित करेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? ये मेरे लिए बहुत ही दुखदाई और एक आज मेरे दिल में दर्द है ये बात जो खिलाड़ियों की तरफ से आई है। मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे देश के खिलाड़ियों से, हमारी बेटियों से, कि वो इस पर पूर्ण विचार करें। ये मेडल किसी की मेहरबानी से उनको नहीं मिले। कोई सांसद बृजभूषण भाजपा के, उनकी मेहरबानी से मेडल नहीं अर्जित किए। ये उनकी खून पसीने की मेहनत से, उनकी त्याग, तपस्या और प्रतिभा से ये मेडल देश की झोली में आए हैं। इन मेडल्स में उनके अखाड़ों की मिट्टी की सुगंध है, उनके पसीने की खुशबू है, उनके परिवार का त्याग की तस्वीर ये मेडल्स हैं। ये देश के गौरव ये मेडल्स हैं। ये हमारी देश की बेटियां, हमारे खिलाड़ी इस पे पूर्ण विचार करें। आमरण अनशन का भी जो उन्होंने जो घोषणा करी है उस पे भी वो पूर्ण विचार करें। देशवासी आज हमारी बेटियों के हम साथ हैं। हम जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम उनका साथ देंगे। हम इस लड़ाई में पूरा देश उनका साथ देगा। और ये सरकार जो बहरी सरकार, एक असंवेदनशील सरकार, उस सरकार को हम चेताना चाहते हैं। ये वही देश है जिस देश में एक नारी के अपमान के बाद महाभारत जैसे युद्ध को जो है देश ने देखा था। ये देशवासियों के सब्र की परीक्षा ना ले सरकार, और सरकार राजधर्म निभाए और हमारी बेटियों को न्याय दिलवाए। सरकार को भी मैं चेताना चाहता हूँ। दीपेन जी, इसे हरियाणा कनेक्शन से जोड़ के देखा जा रहा है इस पूरे जिले में। ये हमारी देश की बेटियों की इज्जत को बांटा नहीं जा सकता। ये देश वो देश है जहाँ पे अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी स्वयं की बहन बेटी माना जाता है। बेटी की इज्जत को सर्वोपरि माना जाता है। देश की किसी भी बेटी की इज्जत किसी धर्म, किसी जाति,
किसी भाषा, किसी प्रदेश, किसी राजनीति की दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। हर बेटी की इज्जत पूरे देश की इज्जत है और हर बेटी को न्याय दिलाना राजधर्म की परिभाषा है और सरकार राजधर्म निभाए, ये सरकार से मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।